दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण और समस्या शब्द को विदाई दे निवारण व समाधान स्वरूप बनो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नयनों में नवयुग की सीन सिनरिया इमर्ज है। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तियों के भंडार है। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य। जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने आए हो, तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो या पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो? पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है? क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो या वर्ष को विदाई देने आए हैं? विदाई देना है ना, या माया से थोडा प्यार है, थोडा थोडा रखना चाहते हो? तर ही मुरली 31/12/2006 ची आहे. 2006 ची विदाई आणि 2007चं आगमन. त्यावेळेला बाबा आलेले होते. तो बाबा कह रहे हैं कि नए वर्ष का स्वागत करने आए हैं, पुराने को विदाई देने आए हैं और नए वर्ष की खुशी है। लेकिन हम बच्चों को तो नए युग की खुशी है। हम तो नवयुग में जा रहे हैं। तो नवयुग के नजारे बाबा कह रहे हैं कि सदा स्पष्ट तुम्हारी बुद्धि में सदा वो दिखाई देने चाहिए, चलते रहने चाहिए. ती स्मृती जागृत झाली पाहिजे आपली आता की नवी दुनिया कशी आहे आणि तिथं मी कसं राहणार आहे, तिथं माझं शरीर कसं आहे, मन कसं आहे, माझ्याकडे किती समृद्धी आहे, कशाची ही कमी नाही आहे आणि माझे संबंध किती चांगले आहेत. सगळ्यात श्रेष्ठ जे असेल या दुनियेमध्ये ते सगळं माझ्याकडे, त्या नव्या दुनियेमध्ये. तर हे चित्र सदा आपल्या बुद्धीमध्ये पाहिजे स्पष्ट. तो खुशी बनी रहेगी कि वो आ रहा है, उस दुनिया में हम जा रहे हैं. या दुनियेचा जो प्रभाव आहे दुःखाचा तो समाप्त होऊन जाईल जेव्हा आपल्या बुद्धीमध्ये नवयुग है, सतयुग है. तो इसलिए बाबा ये बार बार हमें समझाते हैं कि नया युग देखते रहो, नया जो तुम्हारा जीवन रहेगा वहां पर उसका चित्र बनाते रहो, उसके बारे में सोचते रहो. अंदर ही अंदर वैसे जीवन बनाने के लिए क्वालिटी धारण करते जाओ. तितके गुण, तितके वैशिष्ट्य तुमच्यामध्ये आले पाहिजे. मग बाबा म्हणताय आता तुम्ही जुन्या वर्षाला विदाई देणार, नव्या वर्षामध्ये जाणार. तर दुनियेमध्ये तर काय फक्त परिवर्तन होते, तारीख बदलते, परिवर्तन काहीच होत नाही. संकल्प करतात लोक, नव्या वर्षामध्ये हे करेल ते करेल, असं होईल तसं होईल. नव्याचे 9 दिवस, काही दिवस चालतं ते की हा जे पक्क केलेलं 1 तारखेपासून हे करायचंय, तर ते होत नाही.
लेकिन हम बच्चे, बाबा कह रहे हैं कि अभी आपको इतना सुंदर प्राप्ति हो सकती है नई दुनिया में, तो उसके लिए आपको जो आपके अंदर का जो पुरानापन है, जो खराबी है, जो कुछ भी अपने पास संभाल कर रखा है, जो गड़बड़ वाला है, उसको विदाई देनी है, उसको समाप्त करना है। ये सारे जो माया का प्रभाव है अंदर, उसको खत्म करना है। बाबा म्हणताय तुम्ही हा निर्णय घ्या, हे पक्क करा की तो जो जुना स्वभाव संस्कार जो द्वापरपासून माझा बनत आलेला आहे, आज पक्का झालेला होता, त्याला मला संपूर्ण रीतीने समाप्त करायचं है। या बाबा कह रहे हैं विदाई देना है, या माया से थोड़ा थोड़ा प्यार है, थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो। निश्चय जर बाबावर पक्का असेल तर या विकारांना ठेवण्याची गरजच नाहीये कि थोड़ा क्रोध पाहिजे, थोड़ा लोभ पाहिजे, थोड़ा मोह पाहिजे। अगर बाबा पर निश्चय है तो कोई कुछ थोड़ा थोड़ा रखने की जरूरत नहीं। हम 7 गुणों से अपना जीवन चला सकते हैं, इतने भयानक कलयुग में भी। सिर्फ 7 गुण वो हमारी शक्तियां है और विकार हमारी कमजोरी है। तो शक्ति के आधार से तो जीवन चला सकते हैं हम, लेकिन जो विकारों को यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उल्टा हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लेम क्रिएट हो जाते हैं। म्हणून थोडं पण नाही ठेवायचं आपल्याजवळ, गरजच नाही आपल्याला त्याची। ते होतं भरपूर प्रमाणामध्ये आपल्यामध्ये, तर त्यामुळे आपले हिशोब बनलेले। आजचे दिवस आपण बघतो, ही दुनिया अशी झालेली है। और हम भी बाबा के बनने तक हमारे कैसे संकल्प चलते थे, कितना टेंशन रहता था, कितने हलचल में रहते थे, कितनी परेशानी रहती थी अंदर ही अंदर। तो वो सब जैसे जैसे हम गुण धारण करते जा रहे हैं, वो सब समाप्त होता जा रहा है। पण बाबा म्हणताय की काही थोडं जरी वाटत असेल की माझ्याकडे थोडंसं पाहिजे है, माया से थोड़ा प्यार है क्योंकि उसके साथ रहे हैं, थोड़ा राग पाहिजे, थोड़ा मोह पाहिजे, नाही तर मग मला तर या दुनियेचं काही वाटणारच नाही, मग राहायचंच कशाला इथं मग। ऐसा नहीं, हम जो यहाँ पर रह रहे हैं हम सेवा के लिए है, और इस सेवा से हमें बहुत बड़ा भाग्य बनाने का चांस बाबा ने दिया। ये सबको नहीं मिलता है। ये जो बाबा के अपने बच्चे होते हैं, जो खास बच्चे होते हैं, उनको बाबा ये चांस देता है कि रहो, आप जहाँ रहते हो वहीं रहो, जो कार्य करते हो वही करो, लेकिन बाबा का बनकर रहो, बाबा के साथ में रहो, मधुबन निवासी बनकर अपने कर्म क्षेत्र पर रहो। तो ये जो सेवा हम करेंगे, वही जो करना है वही करेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी बदल जाएगी, दिव्यता आ जाएगी उसके अंदर, तो हमारा नया भाग्य 5000 वर्ष के लिए बहुत सुंदर बन जाएगा। म्हणून हे पक्का निर्णय घ्यावा लागेल की मला या 5 विकारांची थोडी सुद्धा आता आवश्यकता नाहीये आणि पुढे कधीही गरज पडणार नाही। कारण 1000 भुजावाला सर्व शक्तिवान परमपिता परमात्मा माझ्या सोबत है, ये चिल्लर गोष्टी काय वापरू मी। उसकी सारी शक्तियां मेरे साथ है, उसकी शक्तियों में क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, काम विकार नहीं है। वो जो उसके पास जो शक्तियां है, वो शक्तियों में इतनी ताकत है जो दुनिया इधर के उधर कर सकता है। तो ऐसा शक्तिशाली बाप हमें मिला है, तो हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। हम अपना जीवन प्यार से चला सकते हैं, शांति से चला सकते हैं, आनंद से चला सकते हैं, सुख से चला सकते हैं, पवित्रता है, ज्ञान है और सर्व शक्तियां है। तो गरजच काय आपल्याला त्याची। तो ये जो बाबा ने छोटा सा प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर देना है, नहीं रखना है हमको। बाबा कह रहे कि थोड़ा थोड़ा प्यार है, थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो, तो हम नहीं रखना चाहते, नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं। बाबा की इच्छा है कि सभी बच्चों का पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार खत्म हो जाए। दे सकते हो, हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देना चाहते हैं, लेकिन फिर माया आ जाती है। तो विदाई देने के लिए त्यांना सोडायसाठी काय पाहिजे? हिम्मत।
तो बाबा कह रहे हैं क्या पूरी हिम्मत है या आप सोचते हो माया आ जाएगी? क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है हिम्मत? तो पुराने संस्कार को विदाई और नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? तो बधाई और विदाई, बधाई नया जीवन, नया संस्कार, इसकी बधाई अपने आप को देनी है, और विदाई पुराने संस्कारों को, पुराने जीवन को, पुरानी जो स्वभाव संस्कार बन गया था उसको विदाई। तो बाबा कह रहे इतनी हिम्मत है? तो जवाब देना है बाबा को, हिम्मत है। बाबा साथ है तो हिम्मत है। तो जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। गारंटी है कि एक कदम हमारी हिम्मत का, फक्त हिम्मत ठेवायची आहे, पक्का निश्चय करायचा आहे। मग बाबा की ये गारंटी है कि 1000 कदम बाबा के हमें आगे आ जाएंगे बाबा, और हमें हिम्मत बढ़ाएंगे हमारी। तो हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। अधिकारी हो, बाबा कह रहे बाप की मदद के अधिकारी हो, तो हिम्मत का नहीं ठेवायची। पता है बाबा की मदद मिलने वाली है, बाबा मदद करने वाला है, सिर्फ मुझे दृढ़ संकल्प की हिम्मत दिखानी। हाँ, मुझे ये करना है, पक्का निश्चय, ये चाहिए बाबा को, तो बाबा मदद दे देता है। पण आपला निश्चय तर त्याला समजला पाहिजे की याला हे करायचं आहे। कोई भी जो भी धारणा की बातें हैं, जो भी पुराने संस्कार को विदाई देने की बात है, हिम्मत, जितनी हम हिम्मत रखेंगे उतना बाबा की मदद ऑटोमेटिक मिलती जाती है। तो अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। हिम्मत जी आहे, जो दृढ संकल्प आपण केलेला असतो, हिम्मत ठेवलेली असते, तर माया तर येणार पेपर घेण्यासाठी। माया हिलाने की कोशिश करती, और क्यों न आए माया? माया ने तो आना ही चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा हम पक्के हुए हैं या नहीं है, हमारा निश्चय पक्का है या नहीं है। आलीच नाही माया, तर आपल्या ज्ञानाचे रिझल्ट काय, आपल्यामध्ये काय प्रॅक्टिकल मध्ये काय झालेलं आहे ते कसं कळणार? तो माया, इसलिए बाबा माया को भी रोकता नहीं कि पेपर लेने से ही हम उसमें समझ में आएगा कि हम कितना आगे बढ़े। इसलिए माया तो हिलाने की कोशिश करेगी, और करनी ही चाहिए उसने। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं, बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते, फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते। तो प्रॉब्लम कुठे है? ये बाहर वाली कोई माया नहीं है, बाबा कह रही है अंदर ही कार्यक्रम चलता है सब। हिम्मत रखते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, परिवर्तन करायचंय, मला हे करायचंय, हे करायचंय, दृढ़ संकल्प केलेला आहे आपल्या हिशोबाने कि हाँ बस मला करायचंच है आता, बिल्कुल पक्का। जो भी दिनचर्या का पालन करना है, कोई धारणा की बातें हैं, कोई विकारों का त्याग की बातें हैं, वो सब परिवर्तन करने का संकल्प करते हैं, फिर करना ही है ये पक्का हो जाता है, दृढ़ संकल्प करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है अंदर? बाबा म्हणता है कि मैं बधाई पण देता हूं, मुबारक भी देता हूं, लेकिन हिम्मत के साथ में फिर क्या है? साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हैं। कौन से व्यर्थ संकल्प? ढीलेपनाचे। क्या है वो ढीलेपन के? कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, पता नहीं का संकल्प आना यह हिम्मत को कमजोर कर देता है। मतलब कर तो रहे हैं, होना तो है, करेंगे तो जरूर, म्हणजे ते ढिल्लेपणा झाला। हा मी करतोय, करायचंय, बस हेच पाहिजे। कर तो रहे हैं, हो तो रहे हैं, हो तो जाएगा, म्हणजे त्याच्यामध्ये ढिल्लेपणा आहे, मिक्सिंग आहे काहीतरी।
म्हणजे पूर्ण होत नाहीये, व्यवस्थित करता येत नाहीये, जमत नाही आपल्याला, आणि गॅरंटी नहीं जमेल म्हणून, तो कर तो रहे हैं, हो तो जाएगा, तो और दूसरा क्या है, पता नहीं पता नहीं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये पता नहीं बोलते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे जो बोलने वाले हैं उनका पत्ता ही कट हो जाता है। म्हणजे जे ढिल्ले आहे ते कसे पुढे जातील? तो ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो आ जाता है ना, तर शब्दांचं पण महत्व आहे, मध्ये काय चाललेलं आहे, कोणत्या शब्दामध्ये आपण विचार करतोय त्याच्यावरती बरंच काही आहे, की हो तो जाएगा, कर तो लेंगे, म्हणजेच आज नाहीये माझं तेवढं पक्क, ऐसा उसका मतलब होता है। तो इसलिए अपने आप से बोलते हुए भी, हाँ मैं कर रहा हूं और मैं ही करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, असे पक्के संकल्प पाहिजे। तो आ जाता है ना, करते तो है, करना तो है, आगे उड़ना तो है, यह हिम्मत को हिला देते हैं। मतलब ये शब्द, जिन शब्दों में अपने आप से बात करते हैं, बाबा कह रहे ये भी हिम्मत को हिला देते हैं। म्हणजे ही फार मोठं मानसशास्त्र आहे याच्यामध्ये। तो नहीं सोचो, करना ही है, ऑप्शनच नहीं है कहीं, बिल्कुल पक्का। क्यों नहीं होगा, करना ही है, क्यों नहीं होगा, क्या सोचना है, करना ही है, क्यों नहीं होगा। बाबा साथ में है, मेरे पास इतने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, क्यों नहीं होगा। जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। इतना शक्तिशाली बाप साथ में है, हजारों भुजाओं सहित हमारे साथ में है, हजारों कदम हमारे लिए चलने को तैयार है, ऐसा बाप साथ में है, तो ये तो का ढीलापन क्यों। तो हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ, ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पांव नहीं हिले। अंगद का उदाहरण, माया खुद हिल जाए लेकिन पांव नहीं हिले, ये हमारे लिए उदाहरण है कि चाहे कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, हमारे संकल्प को, हमें सतयुग में जाना है, सतयुग में ऊंचा पद प्राप्त करना है, उसके लिए संपूर्ण धारणाएं करनी है, विकारों से दूर रहना है, जो बाबा ने दिनचर्या बताया उस दिनचर्या में पक्का रहना है, ये हमारे संकल्पों को हिलाने की कोशिश माया करेगी। पेपर तर येणार, पेपर तर यायलाच पाहिजे, पक्क सांगायचे स्वतःला, मी तयार आहे। पेपर यायला पाहिजे तेव्हा हुशार विद्यार्थी जसं तयार असतो, त्याला वाटतं की कधी परीक्षा होईल, कधी नाही, कधी मी दाखवून देऊ की माझ्यामध्ये काय क्वालिटी है। तो इसलिए जो भी संकल्प करते हैं उसको हिलाने का प्रयत्न माया करेगी, करने ही वाली है, लेकिन हमारा पैर भी इतना, हिम्मत का पैर इतना मजबूत होना चाहिए जो हमको हिला न सके। सब रावण तक सबने प्रयत्न कर लिया अंगद का पांव हिलाने के, ये दिखाया है, लेकिन उसके पैर को कोई हिला नहीं सका। तो ये हिम्मत के पैर की बात है, हमें इतने हिम्मत में पक्का रहना है, निर्णय घेतला बस। तो क्या नवीनता करेंगे, क्या नवीनता करेंगे, या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो ये नवीनता, ये पक्का राइज है, या फिर पहले जैसे ही, जैसे कभी हिलते कभी मजबूत होते, कधी बिलकुल एकदम खूप पॉवरफुल स्थिती आणि कधी एकदम दिल शिकस्त, नाही माझ्याकडून होणारच नाही, सगळं झिरो। तो बाबा कह रही है एक, मतलब कोई कितनी भी बड़ी परीक्षा आ जाए, कोई कितना भी कठिन प्रसंग आ जाए, कोई कुछ भी बोल दे हमको, हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, निर्णय घेतला, खूप पक्केपणाने पुढे चालायचं आता। तो ऐसे तो नहीं करेंगे ना। कितना प्यार से बाबा बैठकर समझा रहा है हमें। आप सभी का कर्तव्य या ऑक्युपेशन क्या है, अपने को क्या कहलाते हो, याद करो। बाबा म्हणतात तुम्ही कोण आहे, तुम्हाला पक्क कसं राहायचंय आणि पुढे कसं जायचंय
तर त्यासाठी बाबा हिम्मत आपल्यामध्ये भरतोय. बाबा कह रहे हैं आप हो कौन, आप कितने बड़े हो, आप क्या कहलाते हो अपने आप को, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक. यह आपका ऑक्युपेशन है ना, हा धंदा आहे, हे कार्य आहे तुमचं, की तुम्ही कोण आहे, विश्व कल्याणी. विश्व कल्याणी म्हणजे संपूर्ण इतकं मोठं विश्व आणि त्याचं कल्याण करणारे, संपूर्ण इतके मोठे विश्वाला परिवर्तन करणारे तुम्ही. तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है, खूप गोड असतो बाबा. कशासाठी, विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक, विश्व परिवर्तक होना सभी, चाहे गांव में रहते हैं चाहे लंदन या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी होना पक्का ना, कि 75% हो, 75% विश्व कल्याणी और 25% माफ है. ऐसे आपकी चैलेंज क्या है, प्रकृति को भी चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है. तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो. कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है. तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते. क्यों मीठा हंसता है बाबा, कि कितने बड़े हैं हम सारी दुनिया को बदल सकते हैं, सारी प्रकृति को बदल सकते हैं हम. इतना हमारा बड़ा कार्य है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी सेवा है और इतनी बड़ी कैपेसिटी हमारे अंदर है. तो बाबा म्हणते चाहे आप लंदन अमेरिका में रहते हो या गांव में रहते हो, जैसे हम परसोड़ा में रहते हैं, लेकिन बाबा कह रहे पूरे विश्व का परिवर्तन कर सकते हो आप. ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका धंदा है. 75% नाही, 25% माप असं नाही, सगळ्या विश्वाचं कल्याण करायचं. इथं बसून संपूर्ण विश्वाचं कल्याण करण्याचं इतकं मोठं कार्य करणार आहे तुम्ही आत्मे. तर बाबा म्हणताय मुझे हंसी क्यों आती है, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते. एक स्वतःला नाही बदलू शकत, संपूर्ण विश्वाला बदलवण्यासाठी मी तुमच्या हातामध्ये जिम्मेदारी सोपवतोय. तुम्ही स्वतःला नहीं बदलू शकत. तो बाबा को हंसी आती है, हमें भी हंसी आनी चाहिए कि इतना बड़ा कार्य हम करने वाली आत्मा है और होगा हमारे से, होने वाला है, इसलिए तो बाबांनी चुना आहे. पण आपल्याला लवकरात लवकर स्वतःमध्ये जे काही राहिलं असेल, जे काही थोडंफार असेल, त्याला संपूर्णपणे संपवून टाकायचं. संपूर्ण तर बनलं नाही आपण, बाबा इतकी श्रेष्ठता तर आलेली नाहीये, तेवढं बनायचंय आपल्याला. म्हणजे काही ना काही कमी आहे, तर जे काही कमी आहे त्याला आपल्याला संपवून टाकायचं. तो शक्ति से ना क्या सोचते हो, अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना. स्वप्रति या अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना. क्योंकि पहले तो चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम आहे ना. सगळ्या विश्वाचं कल्याण करायचंय, आधी स्वतःचं कल्याण करायचंय, मग सगळ्या ब्राह्मण परिवाराचं कल्याण करायचंय. आपण ज्या लौकिक घरामध्ये राहतोय त्या घराचं कल्याण करायचंय आणि मग संपूर्ण विश्वाचं कल्याण करायचंय. क्योंकि बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम. तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना. स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते और बाप दादा भी चाहते हैं, जानते तो हो ना क्या परिवर्तन चाहते हैं बाबा, हमको सब पता है. काय बदलायचंय, कुठं बदलायचंय, किती बदलायचं, सगळं माहिती है. तो बाबा भी जानते हैं, हम भी जानते हैं. बाबा जो चाहते हैं हम जानते हैं बाबा को क्या चाहिए हमारे से. तो बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है. तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं कि बाप समान बनना है. तो क्या लक्ष्य है हमारा, बाप समान बनना है. बाबांसारखं दोन्ही बाबांसारखं बनायचं आपल्याला. ब्रह्मा बाबा जो आता संपूर्णता आलेली तसं बनायचंय आणि शिवबाबा सारखं बनायचंय. तो बाप समान बनना है हमें. जो बाबा के संकल्प वो हमारे संकल्प होने चाहिए. बाबा के जो बोल रहेंगे वैसे बोल हमारे होने चाहिए. जैसे बाबा की भावना वैसे हमारी भावना होनी चाहिए. जैसे बाबा ने कर्म करके दिखाए ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा जो सेवा करता है वैसा हमारा होना चाहिए.
तो बिल्कुल पक्का कि मुझे बाप समान बनना है, और सभी यही कहते हैं कि मुझे बाप समान बनना है, ती अतिउच्च क्वालिटी पर्यंत पोहोचायचं आहे. तो ठीक है ना, बाप समान बनना ही है ना, बनना है ना. बाबा म्हणतात पक्का है तुमचं, बनना है. देखेंगे, सोचेंगे, ऐसा तो नहीं है, बनना है, पक्का है लक्ष्य. कमाल करके दिखाओ. सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते रहते हैं. बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है. लेकिन सेवा किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए. तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो. तो बाबा क्या करना चाहते हैं? हमें प्रत्यक्ष करना चाहते हैं दुनिया वालों के सामने. आपलं स्वरूप सगळ्यांच्या समोर प्रगट व्हायला पाहिजे की आपण इष्टदेव आणि इष्टदेवी आहे, ती क्वालिटी दिसली पाहिजे. प्रत्येक क्षणी आपल्यामध्ये ती क्वालिटी दिसली पाहिजे. बाबा कह रहे हैं बाप को प्रत्यक्ष करोगे आप, मैं आपके द्वारा ही प्रत्यक्ष होने वाला हूं, लेकिन आप तो प्रत्यक्ष हो जाओ पहिले. म्हणजे तुमच्यामध्ये काय देवत्व आलेलं आहे, कोणत्या प्रकारची क्वालिटी आहे, तुम्ही किती स्थिर राहता, तुम्ही किती शांत राहता, तुमच्यामध्ये किती गुण भरलेले आहे, तुम्ही विकारांपासून पूर्ण मुक्त झालेले आणि तुम्ही जसं देवता रूप बनलेले, ही प्रत्यक्षता तुमची पाहिजे पहिले. ऐसे कैसे बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा हमारे द्वारा? अगर हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, हमारे अंदर विकारों का प्रभाव है, हम हलचल में आ जाते हैं, तो हमारे द्वारा कैसे प्रत्यक्ष होगा बाबा? तो बाबा म्हणताय मला तुमच्याद्वारेच प्रत्यक्ष व्हायचंय, मी काही असं कोणाला दिसणार नाही, तुमच्याद्वारे समझणार है कि बाबा कैसा है. जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, ये हमारे द्वारा दिखाई देने वाला है. तो बाबा कह रहे आप अपने आप को प्रत्यक्ष करो. मतलब जो बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, बड़ा बड़ा सोचते हैं कि हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, सबसे पहले तो अपने आप को प्रत्यक्ष करो. किती मोठी गोष्ट आहे की अपने आप को प्रत्यक्ष करो. आपल्यामध्ये जे देवत्व आलेले ते दाखवून द्या. ती देवताई जी क्वालिटी तुमची राहणार आहे, जे तुम्ही इथं त्यांना सहयोग देणार आहे, वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचं महादान देणार आहे, आणि सत्युगामध्ये तुम्ही कोणत्या स्थितीमध्ये राहणार आहे ते इथं दाखवा. ही प्रत्यक्षता. क्योंकि बहुत बड़े बड़े भाषण चलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम रखते हैं कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा सबको समझ में आ जाना चाहिए, बाबा के बारे में सबको जानकारी मिल जानी चाहिए. लेकिन बाबा कह रहे हैं कि वो उनको क्लियर कब होऊंगा मैं, जब तुम उनके सामने स्पष्ट हो जाओगे कि इनको बनाने वाला कौन. तब बाबा को सब पहचान लेंगे जो दुनिया वाले हैं. और जब हमको देखेंगे, हमारी स्थिति देखेंगे, हमारी क्वालिटी देखेंगे, तो वो सब कहने लगेंगे वो मेरा भी बाबा है, उसने आपको ऐसा बनाया, हमें भी संदेश मिला, हम नहीं आए, लेकिन वो मेरा भी बाबा है. मतलब अंत में सारी दुनिया कहेगी मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है. उनको किसी को साक्षात्कार भी हो जाएगा हमारे द्वारा, बहुत सारी बातें होनी है. लेकिन बाबा कह रहे हैं सबसे पहले आपका कर्तव्य है आप अपने आप को प्रत्यक्ष करो. क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण ये पुरुषार्थ करते मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है. तो फोकस क्या हो गया कि बाबा के बारे में बताना है. लेकिन सबसे पहला कर्तव्य क्या है? आपकी स्थिति, चेहरा और चलन, उसी से सेवा होने वाली है. बाबा तो ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसके वो तो है ही सर्वशक्तिवान, उसको हमारी जरूरत नहीं कि हम कुछ करें फिर हो जाए. हमें अपने ऊपर कार्य करना है. हम जितना अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा. जो सेवा हमारे द्वारा होनी है बाबा को प्रत्यक्ष करने की, हमें अपने आप को प्रत्यक्ष करना है. म्हणजे जे काही प्रयोग करायचे, जी काही सुधारणा करायची, जी काही आपल्यामध्ये दृढता भरायची, ते आपल्या स्वतःसाठी, की मला पक्क बनायचं आणि माझं उदाहरण मला सगळ्यांसमोर ठेवायचं. तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो. बोलो शिव शक्तियां, यह शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करेंगी.
कैसे प्रत्यक्ष करना है? शिव शक्ति। अब बाबा माताओं से पूछ रहे हैं कि आप सबके सामने कैसे दिखाई दो? शिव शक्ति, शिव शक्ति के रूप में सबके सामने दिखाई दो। इतनी शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए। और शक्ति किस बात में? 7 गुणों में, 7 गुणों से परिपूर्ण। करेंगी? बाबा ने पूछा, जनक बोलो, जानकी दादी से बाबा ने पूछा, करेंगी? बोलो, करेंगी? तो जानकी दादी ने जवाब दिया, करना ही है। ये पक्केपन का जवाब है, करना ही है, पक्का है। अच्छा, तो तारीख नोट कर देना। बाबा क्या कह रहे? तारीख, उस दिन तारीख क्या थी? 31/12/2006। बाबा कह रहे 31 तारीख है। टाइम भी नोट करना, 9:20। तो अभी हम आज पक्का करते हैं। आज है 7 सितंबर 2025 और टाइम है 8:20। हमने पक्का किया है कि मुझे खुद को प्रत्यक्ष करना है, मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना है, मुझे अपने अंदर इतना परिवर्तन लाना है जो मैं बाप समान बन जाऊं और उस स्थिति के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। तो और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव, कभी कभी के विजयी नहीं है ही विजयी पांडव। भाई लोगों को बाबा कह रहे कभी कभी के विजयी नहीं, आप सदा विजयी रहो, सदा माया के ऊपर आपकी जीत रहे, माया आपको हराए नहीं, ऐसी स्थिति आपको बनानी है। ऐसा बनकर दिखाना, ऐसा बनकर दिखाना। या कहेंगे क्या करें, माया आ गई ना। तो बाबा ये बच्चों की बातें बहुत सुनता रहता है, इसलिए आज बहुत शब्द आ रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं, पक्का करना है। बाबा कह रहे हैं तो क्या करे? माया आ गई ना, चाहते नहीं थे, आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। माया लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। ये भगवान कोई हमें कोई चमत्कार की आशा नहीं दिखाता है, कुछ नहीं। बाबा कह रहे हैं माया आएगी, वो आएगी नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? पेपर ही नहीं होगा तो पास कैसे, मार्क्स कैसे मिलेंगे? इसलिए लास्ट टाइम तक पेपर आना है। लेकिन हम होशियार हैं, हमारे साथ में बाबा है, हमें सब कुछ पता है। और अगर हम अभी जीत जाएंगे तो सतयुग में तो ऊंचा पद लेंगे ही, लेकिन द्वापर के बाद बाबा नहीं है, लेकिन माया तो तब से आना चालू हो जाएगी। तो उस पर भी हमें ऐसे थोड़ी, उससे थोड़ी ऐसे बहुत ज्यादा डाउन स्थिति में नहीं रहना है। हमें द्वापर में भी माया को हराते रहना है। माया आएगी, कभी जीत कभी हार होती रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस तो अभी होनी चाहिए माया को हराने की। इसलिए संपूर्ण 5000 वर्ष की प्रैक्टिस हमें करनी है। तो बाबा कह रहे आपके पेपर तो होने ही है, लेकिन बाबा साथ में है। और बाबा ने इतने शक्तिशाली हमको बना दिया है, हिम्मतवान बना दिया है। तो आती रहे माया, पेपर होता रहे, हम मजा लेंगे, खेल समझेंगे उसको। तो माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। लेकिन क्या? माया का काम है आना और आपका काम क्या है? विजयी बनना। माया तो आएगी, माया का काम, उसका काम है आना, उसको ड्यूटी मिली है ड्रामा में, आना है और बच्चों को टेस्ट करना है। लेकिन आपका क्या काम है? आपको विजयी बनना है। यही विजय तो हमें राज दिलाएगी। असं थोडी आम्ही आपण कोणत्या राजावरती लढाई करून त्याच्यावर आक्रमण करून मग आपण राज्य हातात घेणार आहे, हिसकावून घेणार आहे। ये हम जो माया पर विजयी होते हैं, इसी कारण से तो हमें राज मिलने वाला है। इसलिए विजयी बनाने के लिए कोई तो चाहिए, तो वो माया है। तो यह नहीं सोचो, चाहते थोड़ी है लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। तो बाप दादा इन शब्दों को विदाई दिलाना चाहते। जो शब्द बाबा ने आज बताए हैं, ये सारे शब्द
हमें अभी हमारे मुख में नहीं लाने, बुद्धि में नहीं लाने, मन में नहीं, मतलब हमारे ब्राह्मणों के डिक्शनरी में होने ही नहीं है। अलबेलेपन के, ढीलेपन के शब्द, क्या करे हो जाता है, ये तो वाला शब्द, चाहते तो है, करते तो है। फिर और बाबा ने उस दिन बताया था, वो कहते फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, हो जाएगा, अभी आज नहीं हुआ, बाद में करेंगे, फिर करेंगे। तो ये सारे जो शब्द है ढीलेपन के, अलबेलेपन के, आलस्य के, बहानेबाजी के, वो सारे शब्दों को बाबा चाहते अभी विदाई दे दो। हे शब्द आणि ह्या शब्दाचं जे प्रॅक्टिकल स्वरूप आहे ते तुमच्यामध्ये दिसलं नाही पाहिजे। तुम्ही बिल्कुल पक्का बन के आगे बढ़ना है। माया की विदाई का घंटा बजाना। वहां पर जब बाबा आते थे पहले तो 12 बजे तक बाबा रहते थे, बच्चों को नए वर्ष की मुबारक देकर जाते थे और 12 घंटे बजाए जाते थे, घंटी वाजवली जायची त्यावेळेला। तो बाबा कह रहे हैं माया को विदाई का घंटा बजाना। अभी घंटा कौन सा बजाना? माया को विदाई का घंटा बजाना। ये घंटे तो बजाते रहते हैं, लेकिन क्या करना? माया के विदाई का घंटा बजाना। दो बातें हैं, एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। क्या है? परिवर्तन शक्ति उतनी नहीं है, उसकी कमजोरी है। प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है, पदम पदम गुना याद प्यार, सब बाप दादा के पास पहुंचा है। आप जो सम्मुख बैठे हो उन्हों के दिल का आवाज भी बाप के पास पहुंचा, लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहा है। कौन सी दो शक्तियां? परिवर्तन शक्ती और दृढ़ता की शक्ती। परिवर्तन करण्याची शक्ती आपल्यामध्ये आहे, तिला पक्क करायचं। हम कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, विश्व परिवर्तकात्मा है। और दृढ़ता, पक्केपणा कि हाँ बस मला करायचंच आहे। तो ये दृढ़ता दो प्रकार की होती है, एक है पॉझिटिव्ह दृढ़ता आणि एक आहे निगेटिव्ह दृढ़ता। कोणी कोणी खूप जिद्दी बनून जातं। इस एक मुरली में बाबा ने, मेरे ख्याल से 15 दिन पहले बाबा ने कहा था कि जैसे धारणा नहीं करने का पक्का कर लेते, ऐसा कुछ बाबा के शब्द है। एक मुरली में आया था कि वो श्रीमत पर नहीं चलने का पक्का कर लेते, तो वो भी जिद है, वो निगेटिव जिद। और हमें बाबा जिद करने के लिए कह रहा है। कौन सी जिद? दृढ़ता, जो पक्का की हाँ मुझे श्रेष्ठ बनना है, मुझे बाप समान बनना है, ही जिद्द पाहिजे आपल्यामध्ये। आता मुझे ये परिवर्तन करना है। जो कमी कमजोरी, जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो वैभव मुझे आगे जाने से रोक रहा है, उससे दूर हट जाना है। हमें बिल्कुल ये पक्का करना है कि मुझे आगे बढ़ते जाना है, मुझे श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करना है। फिर जो रोक रहा है उसको सिर्फ शुभ भावना देनी है, मन बुद्धि से दूर हो जाना है। बाकी जो सेवा है वो करना है, लेकिन अगर हम यहां ही फंस कर रहेंगे तो वो हमें खींचते रहेंगे इधर। इसलिए दृढ़ता कि मुझे परिवर्तन होना है, मुझे करके दिखाना है सबको, बाबा को। सबसे पहले मुझे बाबा को दिखाना है मेरे अंदर की क्वालिटी क्या है। बाबा ने मुझे चुना है तो उसका चुनाव सही है, ये मुझे बाबा को दिखाना है। तो बाबा कह रहे ये दो शक्तियां अपने अंदर बढ़ाओ। आप जो सम्मुख बैठे हो उन्हों के दिल का आवाज भी बाप के पास पहुंचा। इसलिए भी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहा है। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी का कारण अलबेलापन, दूसरे को देखने का, हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। दृढ़ता में कमी क्यों आ जाती है? क्या होता है? अलबेलापन, हाँ करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा। और फिर दुसरों को देखते ते त्यांचं तेवढं थोडी चाललेलं, ते थोडी तेवढा पुरुषार्थ करतात, त्यांना ते इतके वर्ष झालेले आहे। एखाद्या सेंटरवर बघितलं आपण, यांना तर 20 वर्षापासून ज्ञानात आहे, आणि बोलताना बघितलं तर मग ज्ञान त्यांच्यामध्ये नाहीये, ते आहे 20 वर्षापासून। तो दूसरों को देखने के बाद हमारी दृढ़ता कम हो जाती है। हमें बाबा को देखना है, हमें बाप समान देखना है।
बाबा ने कभी नहीं कहा इस भाई को देखो, उस बहन को देखो, कभी नहीं कहा। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखा है हमने, और उसकी बातें सुनते हैं रोज, वो तो उसकी बातों से दिखाई देता है। तो वैसा हमको बनना है, किसी को नहीं देखना है। किसी को 50 साल भी हो गए हैं लेकिन वो ज्ञान में चल रहा है, ज्ञान उसमें कितना चल रहा है तो वेगळा विषय असतो। वर्ष किती झाले याच्यावर नाही आहे, आपण महिन्यापासून आहे, आपल्यामध्ये ती क्वालिटी आपण त्यांच्यापेक्षाही श्रेष्ठ असू शकते। तो इसलिए दूसरे को देखकर अपने आप को दिल शिकस्त नहीं कर लेना है कि त्यांच्याकडून नाही झालं मग माझ्याकडून कसं होईल, यांना इतके वर्ष झाले। ज्ञान में थोड़ी कमी है, उनकी अपनी कमजोरी है, वो माया के चक्कर में है, किसी माया में फंसे हुए हैं, तो वो नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा का थोड़ी दोष है उसमें, ज्ञान का थोड़ी दोष है। इसलिए बाबा कह रहे दूसरों को देखना ही नहीं है। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। वह कौन सा बताए, बोलो, देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। मग अजून काय येतं, कारण असं करायचं होतं पण कारण असं झालं, हे कारण आहे, या कारणामुळे, त्या कारणामुळे, या कारणामुळे येता नहीं आलं, या कारणामुळे असं झालं। बाबा कह रहे ये जो कारण, जो मतलब बहाने के रूप में आगे करते हो, वो शब्द ही बाबा लेना चाहता है आपसे, कारण दाखवायचंच नहीं। तो बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। तो बाबा कह रहे कारण नहीं, निवारण क्या है उसका देखो, कारण में मत जाओ। खूप इमर्जन्सी प्रॉब्लेम आहे त्यावेळची गोष्ट वेगळी आहे, पण कोणतंच कारण, कोणताच बहाना नाही द्यायचा आहे। बाबांची दिनचर्या जी आपल्याला फॉलो करायची आहे आणि जी धारणा करायची आणि विकारांपासून दूर राहायचं, काही कारण नाही पाहिजे। बाबा एक कारण संपूर्ण टाका। आप निवारण स्वरूप आत्माएं हो, आप उसका निवारण करो, कारण है उसको भस्म कर दो। समस्या खत्म, समाधान स्वरूप, समस्या को नहीं देखो, उसका समाधान निकालो। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टेंस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। कारण कोणाचे असू शकतं, स्वतःचं कारण असेल, आपल्या सोबत जे राहत आहे त्यांचं कारण असेल, किंवा संघटनचं कारण असेल, आपलं काही आपलं जे ग्रुप आहे त्याचं कारण असेल, किंवा मग काही परिस्थिती, ते कारण। तो बाबा कह रहे हैं जी डिक्शनरी शब्दकोश जो आहे, काय वापरायचं आहे ब्राह्मणांना, बाबा म्हणताय हा कारण शब्द त्याच्यातून काढून टाका। तुम्हाला वापरायचे जे शब्दांची लिस्ट आहे डिक्शनरी, त्याच्यामधून हा कारण शब्द काढून टाका, वापरायचंच नाही। कारण शब्द समाप्त, परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। पर उपकारी बनो, स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। तो बाबा कह रहे चाहे कोई कैसा भी कोई भी कारण बनता है, लेकिन आप पर उपकारी बन जाओ, शुभ भावना दो, रहम दिल बन जाओ, शुभकामना रखो और दिल वाले बनकर उनको सहयोग दो। वो क्यों कारण आ रहा है बीच में, वो क्यों अड़चन डाल रहे हैं बीच में, बाबा कह रहे हैं उनको सहयोग दो। उनको सहयोग की जरूरत है, उनके अंदर शांति नहीं है, उनके अंदर शक्ति नहीं है, इसलिए वो अड़चन लाते हैं बीच में। तो बाबा कह रहे हैं उनको सहयोग दो और फिर स्नेह लो, फिर वो स्नेह से आपको भेज देंगे। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। साथी किसको बनाओ अब, बाबा तो साथी है, लेकिन अंदर कौन सी शक्ति का साथ लेना है ज्यादा, दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति। ही जर आली आपल्यामध्ये तर सगळं होऊन जाईल। कोई कुछ भी निगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो निगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते। बाबा कह रहे दूसरों को समझाते हो निगेटिव नका विचार करू, निगेटिव नका राहू, पॉझिटिव्ह राहा, पॉझिटिव्ह विचार करा, दुसऱ्यांना समजवता, दुसऱ्यांना कोर्स करवता जसं याचा। तो बाबा कह रहे कि आप खुद के
निगेटिव को पॉजिटिव में बदल नहीं सकते हो, दूसरों को समझाते हो। तो कोई निगेटिव बात हमारे लिए निगेटिव है ही नहीं, हमें हर बात को पॉजिटिव ही लेना है, पक्का करायचं आपल्याला। कुछ निगेटिव नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी निगेटिव नहीं है। हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण है, हर बात ड्रामा में नोंदी हुई है, म्हणून निगेटिव्ह रीतीने घ्यायचंच का बरं त्याला? वो है, होना ही है वो। दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। दूसरा परवश होता है, मतलब जिसको हम कारण समझते हैं, अड़चन समझते हैं, जो निगेटिव है हमारे बारे में, बाबा कह रहे वो परवश है। और परवश पर तो रहम किया जाता है, बिचाराचा कंट्रोल नहीं है, तो तुम्ही दया करा त्याच्यावरती। आपके जड चित्र, आपके ही चित्र आहे ना, भाव म्हणता ये आपके जड चित्र, तुम्हाला गॅरंटी का तुमचेच चित्र आहे? जो गणेश का चित्र बनाया है, जो देवियों का चित्र बनाया है, ये बाबा कह रहे ये आपके जड़ चित्र, आपके चित्र है ना, तुमचेच है ना। तो भारत में डबल फॉरेनर्स के भी चित्र आहे ना, विदेशी जे बाबांचे बच्चे आहेत त्यांचे पण तर चित्र आहे, त्यांचे पण यादगार आहे, जो पूजे जाते हैं, त्यांची पूजा होते है। दिलवाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है ना, उन्होंने दिलवाड़ा मंदिर नाम दिया है और बाबा उसको कहता है दिल वाला। ये दिल वाले बाबा का मंदिर है और बच्चों का मंदिर है। तो दिल वाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है ना, बहुत अच्छा। जब आपके जड़, मग बाबा म्हणतात तुमचं आहे ना चित्र, गॅरंटी आहे तुम्हाला तुमचं चित्र है। तो जब आपके जड़ चित्र रहमदिल है, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? तुमचे चित्र आहे ना, यादगार तुमची आहे ना, की तुमच्या चित्रासमोर, तुमच्या मूर्तीसमोर जाऊन काय मागतात? दया करो, कृपा करो, रहम करो। तो मतलब हमने की होगी ना, तब तो जाकर मांगते हैं दया, कृपा, रहम। तो बाबा कह रहे हैं तो वो आपके चित्रों के पास जाकर मांगते हैं। तुम्ही काय करा, सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, पहले स्वतःवर दया करा, कि आपको खुद को आगे लेकर जाना है, आपको खुद को निगेटिविटी से बचाना है, आपको खुद कारणों से निवारण करना है, आपको खुद समस्या से समाधान स्वरूप बनना है, आपको खुद अलबेलापन, आलस्य, ये सब जो आपके अंदर कमजोरी है उसको खत्म करना है। ये खुद पर रहम करो पहले। आपने दुनिया पर रहम किया है, आपने भक्तों पर रहम किया है, आपके मूर्तियों के सामने जाकर वो रहम की भीख मांगते हैं, आप खुद पर रहम करो। आप खुद पर, पहले अपने ऊपर, जैसे पहले अपने आप को प्रत्यक्ष करो, वैसे बाबा कह रहे पहले अपने आप पर रहम करो। फिर क्या करो? फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। ब्राह्मण परिवार में भी किसी में कोई कमी कमजोरी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस हिसाब से बाबा कह रहे रहम करो। कौन सा रहम? वो मतलब बाबा से ले रहे हैं, उनको दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, मगर अगर वो उनका कुछ ढीलापन है तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। कोई भी ब्राह्मण परिवार में भी कोई है या कोई भी है हमारे सामने, वो परवश है, संस्कारों के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ है, तो क्रोध नहीं करो। चुकतोय तो, गलत है, हमें पता है, लेकिन क्रोध नहीं करो। ये बाबा की श्रीमत है, ये खुद पर रहम है। तुम्ही चिडू नका, हे स्वतःवर दया करा। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। बाबा म्हणते माझ्यापर्यंत रिपोर्ट येतात, इन्होंने गुस्सा किया। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। अगर क्रोध नहीं है, किसी में क्रोध खत्म हो गया है, बड़े रूप वाला, ये बाबा कह रहे हैं उसके बाल बच्चे, क्रोध के बाल बच्चों से बहुत प्यार है। उसके बाल बच्चे क्या है? रोब आता है, रोब, जोश थोड़ा सा ऐसा होन जाता है, ऐसा कैसे, मेरे को कैसे बोल सकता है ऐसा, मतलब अंदर ही अंदर वो संकल्पों में, भावना में आ जाता है, वर्तुन नहीं दाखवणार। रो वो आंखों से दिखाई देता है, चेहरे पर थोड़ा सा झलकता है, वो रो, तो रोब आता है। यह रोब क्रोध का बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोतरे पोतरों से प्यार ज्यादा होता है।
मग एकदा त्यांची मुलं झाले की मुलांमध्ये नातवांमध्ये मोह जातो, मुलांमध्ये तेवढं नहीं राहत. तो ऐसे ये क्रोध थोड़ा बाबा के बन गए हैं तो क्रोध को खत्म कर दिया है, लेकिन जोश रोब जो आता है, बाबा कह रही ये बाल बच्चा क्रोध का. तो क्रोध बाप है और रोब और उल्टा नशा. और क्या कौन सा दूसरा बच्चा क्रोध का? एक तो रोब और दूसरा है उल्टा नशा. ये ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण बच्चों की बात बाबा कर रहा है. रोब आ जाता है और उल्टा नशा. नशे में भिन्न भिन्न होते हैं. नशा कौन सा? उल्टा नशा कौन सा? बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, यह रोब होता है. हमें सेवा भी करनी है, कुछ काम भी करना है, कुछ घर में कर रहे हैं, हमारा समाज के लिए कर रहे हैं या फिर ब्राह्मण परिवार के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूं, ही स्थिती पाहिजे. मग आपल्याला कोणाला मार्गदर्शन करायचंय, कोणाला दिशा दाखवायची, कोणाला पण काय, बाबांनी मला ड्युटी दिलेली म्हणून मी हे करतोय आणि मी सांगतोय, हा आहे उल्टा नशा. बाबा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते और करेंगे भी तो उसमें कुछ मतलब नहीं है वो करके. तो उल्टा नशा नहीं. तो यह जो नशा होता है, रोप होता है, बाबा कह रहे ये इससे दूर हो जाना है. तो दयालु बनो, कृपालु बनो. किस पर? पहले खुद पर. दयालु बनो, कृपालु बनो. वह मुख मीठा करते. नया वर्ष आने वाला होता है या कुछ भी प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, मुख मीठा करते हैं. बाबा कह रहे आप सिर्फ मुख मीठा नहीं करते, लेकिन आपका मुखडा भी मीठा हो. तुम्ही फक्त तोंड गोड करण्यासाठी काहीतरी गोड पदार्थ नहीं फक्त देत, तर तुम्हारा मुखडा मीठा होना चाहिए. और मुखडा मीठा कैसे होगा? अंदर दिव्यता होगी तो, आणि जे बोलण्यातून गोडी जाणवेल. मुखडा मीठा. सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो. वो जो मुस्कान है, जो लक्ष्मी नारायण के चेहरे पर है, वो मुस्कान हमारे चेहरे पर कभी भी दिखाई देनी चाहिए. स्मित हास्य चालू पाहिजे आपल्याला. मतलब को किसी भी बात के कारण हम डिस्टर्ब न रहे, हलचल में न आए, तो ऑटोमेटिक वो मुस्कुराहट रहेगी. ते म्हणजे चेहऱ्यावरती जो हसरेपणा आहे तो राहणं हे आपलं नॉर्मल आहे. म्हणजे उदासी, निराशा, टेंशन, लोड हे आपल्यासाठी नॉर्मल नाहीच आहे. तो बाबा ये चाहता है कि आपका मुख मीठा हो, आप मीठे दिखाई दो किसी को भी. रूहानियत के स्नेह का, आत्मिक स्नेह का मुखड़ा वैसा होना चाहिए हमारा. मुस्कुराने का हो, कडवापन नहीं, कोणताच कडवटपणा, बोलण्यामध्ये कडवटपणा नाही आणि भावना शब्दामध्ये पण कडवटपणा नाही आणि विकारांचा कडवटपणा. तो बाप दादा इस कड़वाइश को निकालना चाहते हैं. क्या क्या चाहते हैं? आज बाबा ने बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी आशाएं हम बच्चों से रखी है. हमें बिल्कुल पक्का करना है, बार बार ये समझना है बाबा क्या क्या चाहता है मुझसे, और उसको पक्का करना है, अपने पास नोट करके रखना है. तो वैसे बन जाएंगे हम. बाबा की आशाओं के हम दीपक है. हमें बाबा की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने, और बाबा की इच्छा उसके लिए नहीं है, हमारे कल्याण के लिए है. हमें आगे बढ़ाना चाहता है, हमारा भाग्य बना कर देना चाहता है, हमें राजा बनाना चाहता है, इसलिए वो इच्छा प्रकट कर रहा है. उसका कोई स्वार्थ नहीं है. तो बाबा की इच्छाओं को पूरा करने वाले हम नहीं तो कौन होगा फिर? ये पक्का खुद को समझाना है. तो बाप दादा इस वर्ष कड़वाइश को निकालना चाहते हैं. कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है कि चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है. ये बार बार बाबा उस पर आ रहा है कि बच्चों की चाहना तो बहुत अच्छी है, संकल्प बहुत अच्छे करते हैं. काय कमी सांगितली? दृढ़ता आणि परिवर्तन. परिवर्तन शक्ति और दृढ़ता, ये दोनों की कमी है. मतलब बच्चों की भावनाएं बहुत अच्छी है, ये बाबा ने एक्सेप्ट किया कि हाँ बच्चे चाहते हैं, लेकिन वो आ जाता है, गड़बड़ हो जाती है. क्यों होती है वो भी कारण भी बता दिया बाबा ने.
तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन नाही जाए। तो इतकं पक्क राहायचं। दुनियावाले पण जे काही व्रत घेतात, वचन घेतात, ते म्हणतात जीव गेला तरी चालेल पण मी माझं व्रत तोडणार नाही। तो बाबा कह रहे ऐसी दृढ़ता बच्चों में आनी चाहिए। तो मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैंने संकल्प लिया वो मुझे पूरा करना है, बस ही दृढ़ता है, हा पक्केपणा, ही पॉझिटिव्ह जिद्द आपल्यामध्ये पाहिजे, जिद्दी बनायचंय असं, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। यह चाबी सभी के पास है लेकिन समय पर गुम हो जाती है। सभी के पास है लेकिन समय पर जेव्हा गरज आहे जास्त पक्केपणा दाखवायची तेव्हाच ती चावी हरवून जाते, तेव्हाच थोडा ढिल्लेपणा येऊन जातो। तो बाबा कह रहे क्या विचार है आपका, विचार करो, आपको मैंने तो बता दिया क्या करना है, अभी आपका विचार है। तो नवीनता करनी ही है स्व के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की, नवीनता करनी है। अब बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है। ये बाबा हमें उलाहना दे रहा है कि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है। म्हणजे खूप स्पीडने होत नाहीये, एकदम सगळीकडे असं होत नाहीये। काय होतंय मग, और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही है। तर तो जर पंजाबमध्ये जे काही पूर आलेला आहे त्याचे जर व्हिडिओ बघितले तर इतकं रहम येतोय। म्हणजे सगळे जनावरं वाहून चालले, त्यांचं सगळं सामान वाहून चाललं, लोक वाहत आहेत पाण्यामध्ये। तो बाबा कह रहे हैं वो ऐसे फटाक से कुछ हो नहीं जा रहा है, बहुत स्पीड नहीं है, ये ऐसा करना पड़ रहा है प्रकृति को। फिर अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कितनी तबाही हो रही है उधर। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रहे। बाबा मतलब फटाफट तैयार हुआ तुम्ही आता, ये आपके कारण से रुका हुआ है, तो उनको ज्यादा दुख सहन करना पड़ रहा है। म्हणजे आपल्यावरती शब्द टाकतोय बाबा आता, क्योंकि बाबा को पहले 9 लाख बच्चे तैयार चाहिए, उस हिसाब से बाबा कह रहा है। दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं, तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। वो भी बाबा के बच्चे हैं जो दुख में तकलीफ में हैं। तो बाबा म्हणता है की बदलणारे तुम्ही आहे, तुमच्यावरती आधारित आहे सगळं, म्हणून त्यांच्यासाठी तुम्ही बदला आता लवकरात लवकर। उनकी दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हम बच्चों से। तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, भगवान आवाहन कर रहे हैं हमारा, हे मास्टर सुखदाता बच्चे दुखियों पर रहम करो। मतलब जो दुनिया वाले भक्ति में गीत गाते हैं, हमारे दुख दूर करो, दुखियों पर रहम करो, भगवान को बोलते हैं। और भगवान किनको बोल रहा है, हम बच्चों को, हे मास्टर सुखदाता बच्चे दुखियों पर रहम करो और अपना भाग्य बना लो। उन पर आप रहम करोगे, आपका कितना बड़ा भाग्य बन जाएगा। इसलिए बाबा नहीं करता है, उनका एक तो कनेक्शन बाबा से नहीं है, और बाबा हमारा भाग्य बनाकर देना चाहता है। तर काहीतरी तर करून घेईल आपल्याकडून, नाही तर मग सगळ्यांना आपण काही केलं नाही आणि आपल्याला देऊन टाकलं तर मग तो अन्याय होऊन जाईल। इसलिए बाबा ये चाहता है कि हम रहम करें, हम करें। तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति कर करके थक गए, अब वो सिर्फ घूमने जाते हैं, कोई भक्ति करने नहीं जाते कहीं पर। झालं त्यांचं सगळं करून, 63 जन्मापासून तेच करताय, कोणाचे 60 जन्म, कोणाचे 50 जन्म, पण थकलेले ते भक्ति करून। वो बस ये जा रहा है, वो जा रहा है, ये करना है, वो करना है, ऐसे भक्ति नहीं है। कोणती तशा प्रकारची ती भावना नहीं है कि उससे जुड़ना है हमको, या हमको देवता बनना है, या फिर सब सारा पुण्य
ऐसा जमा हो जाए जो हम अनेकों का पाप नष्ट कर सके, ये वो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो बाबा कह रहे भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। बाबा म्हणते दुखी जो परेशान है उन पर भी रहम करो, और जो भक्त है उनको भी, वो मुक्ति चाहते हैं, उनको मुक्ति का वर्षा दिलाओ, उनको जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाओ कुछ समय के लिए। तो रहम आता है कि नहीं? और ये सुनकर, बाबा की बातें सुनकर तो हमें रहम आना ही चाहिए। नहीं आया होगा पहले तो, हमें तो बहुत रहम आना चाहिए अब दुनिया वालों पर। रहम आता है कि नहीं, भगवान का प्रश्न है। अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी है, अपनी ही सेवा, मतलब सिर्फ खुद के लिए क्या करना है, जो स्वार्थ वाला, अपनी सेवा, अपने आप को तैयार करना है, वो तो अच्छा है। हम जितना अपने आप को तैयार करेंगे सेवा हमारे द्वारा बहुत ज्यादा होती जाएगी, लेकिन अपनी मतलब जे देहभान वाली सेवा जी आहे त्याच्यामध्येच गुंग है। अपनी दिनचर्या में बिजी है, जो भी करना है घर परिवार के लिए, क्या उसमें ही बिजी है सिर्फ? तो उसके लिए बाबा ने टाइम दिया है हमको, 8-8 घंटे का हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बाबा म्हणताय की हे खूप मोठं कार्य आहे, तुमची खूप मोठी जबाबदारी आहे, तुम्ही त्या जबाबदारीला ओळखा। तुम्ही फक्त हे जे संसारवाले जे करतायत तेच तुम्ही करताय तर काय विशेष आहे? मग ते पण करतायत, ते त्यांच्या घर परिवारासाठी करत नाही का? खूप चांगलं करतात। तो बाबा कह रहे आप मेरे बनकर क्या कर रहे हो? फिर आपकी बुद्धि सदा इसमें रहनी चाहिए, मैं विश्व की आत्माओं का कल्याण कैसे करूं, मेरे द्वारा मुझे क्या क्या, बाबा क्या क्या चाहता है, मुझे क्या क्या करना है। तो हमारी जो दिनचर्या जो बाबा ने बताई वो दिनचर्या होनी चाहिए, जो कल दादी गुलजार ने पूरा अटेंशन खिंचवाया उस तरफ। निमित्त हो, आप निमित्त हो, भगवान कह रहा है आप निमित्त हो। ऐसे नहीं कि बड़े निमित्त है, बड़े ही निमित्त है, सिर्फ ऐसे नहीं। भगवान हमें उनकी ही नजर से, उनकी ही लेवल से देखता है। जितने बड़े निमित्त है उतने आप भी निमित्त हो। ऐसा नहीं समझो कि वो कर लेंगे बड़े। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा है, माना है, वह सब निमित्त है। जो बाबा के बने हैं, जिसने दिल से मेरा बाबा कहा है, वो सब निमित्त है इस दुनिया को बदलने के। स्वतःला छोटं समजायचंच नाहीये, माझ्याकडून काय होईल हे विषयच नाहीये। ज्याच्याकडून काहीच होत नाही, कोणताच पुरुषार्थ नाही करू शकत, ते दुआ तो देऊ शकता, वो भी पुरुषार्थ है, वो भी जरूरत है इस अंतिम सीन के लिए। दुआ दे सकते हैं, शुभकामना रख सकते हैं, शुभ भावना रख सकते हैं, तो कोई भी कम नहीं है। बाबा चाहते हर एक का पार्ट है और हर एक की जरूरत है विश्व परिवर्तन के कार्य में, जिसने मेरा बाबा कहा। तो आप भक्तों की आश पूरी करो, उसको गिफ्ट दिलाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ, यह गिफ्ट दो। नए वर्ष पे गिफ्ट भी देते हैं, तो बाबा कह रहे ये गिफ्ट हे द्या त्यांना सप्रेम भेट। भक्तों की आश पूरी करो, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। और ब्राह्मण परिवार को क्या गिफ्ट देना है? ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में आपस में कुछ भी मन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई कैसा भी संस्कार वाला है, हमें हर एक को दिल का स्नेह देना है। हमारा परिवार है, हम बाबा के बच्चे हैं, हमारा ये ईश्वरीय परिवार है, इसलिए किसी के प्रति मन में कुछ गलत कटुता कुछ नहीं रखना है, कोई व्यर्थ नहीं रखना है दिल, क्योंकि ब्राह्मण परिवार हमारा परिवार है, हमारा मतलब कल्प के बाद मिले हैं, हम साथ में आए हैं, तो हमारा एक दो के प्रति स्नेह का रिश्ता होना चाहिए और सहयोग देना है। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है, स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जिसके पास स्टॉक बहुत है वह हाथ उठाओ। है स्टॉक, जैसे दादी ने कहा कल कि आपके पास स्टॉक है तो आप दे सकते हो, वही शब्द आ गया आज। बाबा कह रहे आप स्टॉक जमा करो, आपके पास स्टॉक है तो आप दे सकते हो। आपके पास, बाबा के पास जो है वो आपका ही है, आप उसको लेते हो या नहीं लेते हो, या फिर बाबा का है या फिर लेकर रख दिया है, उसको देखते भी नहीं हो। आपके पास स्टॉक है,
सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का स्टॉक है तो देना है। तो स्नेह, सहयोग, मुक्ति दिलाने की शक्ति है, इन सब का स्टॉक हमारे पास करना है हमें। वो बहुत बड़ी सेवा हमारी है, अभी ही स्टार्ट करनी है। तो स्टॉक है, तो स्टॉक रख के क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है, तो बाबा कह रहे हैं उसको यूज करना है। अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देते जाओ। ठीक है? अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। दिन भर में अभी नहीं कर रहे ये अभ्यास, लेकिन दिन भर में बार बार ये अभ्यास करना है जो बाबा ने बताया कि अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। 1 सेकंदामध्ये परमधाम, 1 सेकंद में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। 1 सेकंदामध्ये बघायचं मी स्वर्गामध्ये, माझ्या राजधानीमध्ये, म्हणजे कुठूनही कोई काही चाललेलं आहे, काही करतोय आपण, प्रॅक्टिस करायची आपण। 1 सेकंदामध्ये जातं का नाही, आपल्या मन बुद्धीने आपण पोहोचतो की नाही डायरेक्ट परमधाम मध्ये स्वतःला बाबाच्या समोर। आणि सतयुगामध्ये आपल्या राज्यगद्दीवरती बसलेलं बघायचं स्वतःला, इतकं सुंदर पुष्पक विमान, इतके सुंदर दुनिया, इतके सुंदर पानं, फुलं, पक्षी, इतके सुंदर सुवास येतोय। 1 सेकंदामध्ये सगळं जे काही चाललेलं आहे ते सगळं विसरून खूप प्रॅक्टिस करायची आपण। 10 जणांसोबत बोलतोय, 10 जण आलेले, त्यावेळेला प्रॅक्टिस करून बघायची। 1 सेकंड में परमधाम, बाबा के सामने, बाबा से किरने ली, वापस आ गए, तो उनको दे सकते जो 10 जने बैठे हैं। फिर सतयुग में जाएंगे, सतयुग का चित्र देखेंगे, तो वो सतयुग की क्वालिटी हमारे अंदर दिखाई देगी, वो मिठास आ जाएगी हमारे अंदर। तो बाबा कह रहे ये प्रैक्टिस। तो मन आपका ऑर्डर मानता है या हलचल करता है? दादी ने भी यही समझाया कल, मन के मालिक बन जाओ। तो मानता है या हलचल करता है? मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने हो नहीं सकता। तुम्हीच कमजोर है, कसं मानेल ते मन? आत्मा कमजोर है, लेकिन आत्मा तो कैसी है बाबा ने बता दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो ऐसे इस स्थिति में बैठना है, इस स्थिति में रहना है, तो मन माने नहीं, ये हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो कि 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेन्शन रखो। आज दिवसभरामध्ये आपण कमीत कमी 10 वेळा अभ्यास करायचा आहे प्रत्येकाने। आणि जे बाबांनी आज सांगितलं, दृढ़ता, परिवर्तन शक्ति, उसको बढ़ाना है, कुछ निश्चय पक्के करने हैं, जो बाबा की इच्छा है उसको पूरा करने का संकल्प करना है आज दिन भर में। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। तो एकाग्रता से हम बाबा के पास पहुंचेंगे, सतयुग में जाएंगे, स्व का चिंतन करेंगे, बाबा का चिंतन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर भी शक्ति आएगी और हमारे आसपास का वातावरण भी बदल जाएगा। अच्छा, चारों ओर के अति, तो इसमें बाबा की इच्छाएं भी आ गई है, हमें क्या करना है ये भी आ गया है याद प्यार में। चारों ओर के अति, सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी, सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज है, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है,
मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। मुरली से प्यार है तो मुरली हम सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, रेगुलर सुनेंगे और उससे ही हम शक्तिशाली बनते हैं। बाबा मुरली के द्वारा ही हमारे अंदर शक्ति भरता है। अभी उसका वही प्रोग्राम चल रहा है, मुरली के द्वारा हमारे अंदर शक्ति भरना। तो मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव, ये वरदान बाबा ने दे दिया और अब इस वरदान को हमें प्रैक्टिकल में लाना है। मुरलीधर की मुरली से प्यार रखना है, बाबा की मुरली, बाबा के हर महावाक्य से प्यार रखना है हमें और शक्तिशाली बन जाना है। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। आएगा, विघ्न आएगा लेकिन ठहर नहीं सकता। जो मुरली सुनने वाले बच्चे, जो अपने अंदर बहुत बहुत प्यार से लेते हैं बाबा की बातों को, बाबा से कनेक्शन रहता है मुरली सुनते समय कि बाबा क्या समझा रहा है, बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारण किए मेरे लिए बाबा ये मुरली चला रहा है। ये जिस भावना से जब ये मुरली सुनते हैं, कोई भी बीच में नहीं, कोई देहधारी बीच में नहीं, कोई निमित्त सामने बैठा है, वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए बुद्धि में। ब्रह्मा बाबा भी थे, बाबा कहते थे इसमें बुद्धि नहीं। क्या होना चाहिए हर पल, बाबा क्या समझा रहा है मुझे। तो उससे ऐसी स्थिति में जो मुरली सुनते हैं उन्हें शक्तिशाली बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है और ऐसे जो है उनके सामने विघ्न ठहर नहीं सकता, आएगा ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। मुरलीधर से प्यार कब कहेंगे, जब मुरली से प्यार है। मुरली से प्यार नहीं तो बाबा से प्यार है ही नहीं। जिनका मुरली से प्यार नहीं है, जिनके पास बहाने रहते हैं मुरली को टालने के बहाने, उनका बाबा से प्यार ही नहीं, उनको बाबा समझा ही नहीं है। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, बाबा से तो बहुत प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, बाबा से तो प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते। मी मानतच नाही, ऍक्सेप्टच करणार नाही की तुमचं माझ्याशी प्रेम आहे। जर तुमच्याकडे मुरलीसाठी वेळ नाही है तो बाबा म्हणता है मैं ये स्वीकार ही नहीं करता हूं कि आपका मुझसे प्यार है। आपके पास मुरली को टालने के बहाने हैं तो आपका मुझसे प्यार ही नहीं है, सीधी बात। क्यों? जहां लगन होती है वहां कोई भी बहाना नहीं होता। भगवान के महावाक्य है, वो सब बहाने खत्म हो जाते हैं। अगर हमारी लगन है, हमें सुनना ही है, पक्का है, तो सब बहाने खत्म हो जाते हैं। कुछ बहाना रहता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है सामने। तो इसमें भी दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति, मतलब जिनकी नहीं है उनको हमें समझाना है। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है जिससे वो सेफ रहते हैं। तो पढ़ाई, हम जब संगठन में आते हैं, साथ में बैठकर मुरली सुनते हैं, तो हमारे परिवार के बीच में ये स्नेह का रिश्ता बनता जाता है। ते आणि एक मुरली, ये दोनों क्या है, बाबा कह रहे जैसे किल्ला बन जाता है। ते किल्ल्यामध्ये किल्ला बनवायचे राजे लोक आणि तिथं राहायचे, कारण सुरक्षित राहू मग। तो बाबा कह रहे आपके लिए यही किल्ला है, आपका परिवार है, ये सारा संगठन बाबा का परिवार है, और हम इस यहाँ के परिवार से जुड़ते हैं तो संपूर्ण विश्व के परिवार से भी जुड़े रहते हैं। इसलिए ये परिवार और पढ़ाई जो बाबा पढ़ाता है मुरली से, यही हमारे सेफ्टी का साधन है, हीच आपली सुरक्षा है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। सच्चा सोना कब बनेंगे, जसं सोन्यामध्ये ही विशेषता असते की तो लवचिक असतो खूप, तर तसं आपल्याला पण प्रत्येक परिस्थितीला ऍडजस्ट करून आपल्या धारणेवरती पक्क राहून पुढे जायचं। उसमें मोल्ड होने की ताकत है, क्षमता है, इसलिए बहुत सुंदर दागिना बन जाता है। तो ऐसे ही हमें भी आपल्याला लवचिक राहायचंय, प्रेमळ राहायचंय, पण तेवढंच मग शक्तिशाली पण राहायचं, असं बाबा शिकवतोय आपल्याला। तो हम सच्चा सोना फिर से बन जाएंगे, हमारे अंदर जो खाद मिक्स हो गई है वो निकल जाएगी। अव्यक्त इशारे, योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज करो।
सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। तो ड्रामानुसार कल जो क्लास लगाया था दादी का, उसमें सारी बातें आई हैं और उसी पर मुरली चली है। तो क्या कह रहे हैं बाबा, सेवा के आप जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ती यूज करो, म्हणजे सगळं काही त्याला मर्ज करून टाका, संपून टाका, जे काही संकल्प चाललेले त्याला समाप्त करून टाका, समालो, खत्म कर दो, बाबा के पास दे दो। सेवा के संकल्प भी समा जाए जब योग में बैठते हैं, क्योंकि हमें स्पेशल, बाबा तो कहते हैं आप याद करते हो, लेकिन हम स्पेशल समय निकालकर योग में बैठते। योग का समय है नुमाशाम और अमृत वेला, ये योग का स्पेशल समय है। इस समय क्या करना है, असं नाही की बाबा म्हणते मग तुम्ही योग योग म्हटल्यावर मग ते थोडे अवघड स्थितीमध्ये, वैसा नहीं। लेकिन हम स्पेशल टाइम निकालते इसके लिए कि 24 घंटे फिर हम उस स्थिति में रह सके, इसलिए ये 2 समय बाबा ने बताए हैं। तो उस समय क्या है, सेवा के संकल्प भी समा जाए, क्योंकि सेवा है वो भी नहीं, योग मतलब योग, उस समय बाबा से कनेक्शन। तो इतनी शक्ती हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, इतकी ताकद आपल्यामध्ये पाहिजे। मन बुद्धीला स्टॉप केलं, स्टॉप झाली पाहिजे, तिकडे तिकडे भरकटली नहीं पाहिजे ती मन आणि बुद्धि। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। तो दादी ने बताया स्टॉप चाहिए आपके पास एक तो मनसा सेवा के लिए, और स्टॉप करने की शक्ति चाहिए। तो बाबा कह रहे स्टॉप कहा, स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर कोई ब्रेक लगाता है, दादी ने भी बताया, अगर कोई ब्रेक लगाता है और वो ब्रेक तुरंत नहीं लगता है, आगे जाके ब्रेक लगता है, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए ब्रेक कब लगाना है, तुरंत, अर्जेंट ब्रेक। तो ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। जो कुछ भी है, जो कुछ भी चल रहा है, उसको समा लेना है, खत्म कर देना है। जैसे सागर में कोई चीज डालते हैं फिर दिखाई भी नहीं देती है, वैसे कोई भी चीज को समा लेना है, या बाबा सागर है उसके पास दे देना है, फिर वो दिखाई भी ना दे। तो अगर ये नहीं है, इसको इसमें समय लग रहा है, हम ब्रेक नहीं लगा पा रहे हैं, तो कहेंगे कि ये शक्ति कमजोर है। ये ऐसी शक्तियां हमें बढ़ानी है। जो बाबा प्रेरणा देता है, सभी शक्तियों में हमें संपन्न बन के आगे बढ़ के अपना भाग्य बनाना। अच्छा, ओम शांति।